उदयपुर में चांदीपुरा वायरस मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया। जिले में 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिलने के बाद इलाज गुजरात में चल रहा था। 3 साल के एक बच्चे की 27 जून को मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज जारी है, वो खतरे से बाहर है। उधर उल्टी दस्त से पीड़ित बच्चों की निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर सर्वे करवा रहा है। डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन ने बताया कि राज्य सरकार से रविवार को सूचना मिली थी कि उदयपुर के खेरवाड़ा और नया गांव के 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले हैं। दोनों को गुजरात के हिम्मतनगर स्थित सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बच्चों के ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आना बाकी है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर ज़िले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे एनआईवी पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे आईडीएसपी टीम सीएमएचओ साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचा में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। जो बच्चा अभी भर्ती है हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में, कल जो दूरभाष पे बात हुई है उसमें उसकी हालत में सुधार है। वो पहले आईसीयू में एडमिट था, अब उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और जहाँ तक सर्वे की बात है, फील्ड में जो है जितने भी घर हमने जांचे हैं, कुल मिला के हमने 35 घरों को देखा है दोनों जगह पे। सब बच्चे और बड़े सबका हमने वो हिस्ट्री ली है। जो बीमार बच्चा है उसके और उसके घर वालों में बाहर की कोई भी भ्रमण की ऐसा हिस्ट्री मिली नहीं है और हमको फीवर या इससे रिलेटेड सिम्टम्स का कहीं भी कोई अभी तक मरीज मिला नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान प्रजापत सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर उदयपुर से जुड़ चुके हैं। भगवान, उदयपुर में 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस मिलने का मामला सामने आया है। किस तरह से ये वायरस फैलता है, क्या कुछ इसके लक्षण है, इसके साथ ही इसके बचाव के रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं? बिल्कुल, चांदीपुरा वायरस जो है, इस वायरस के सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जो वायरस है ये सीधा बच्चों के मस्तिष्क पर अटैक करता है। उससे मस्तिष्क पर सूजन आ जाती है और कई बार बच्चों की मौत भी हो जाती है। खास बात यह है कि इसके जो ये जो बीमारी है, इसका अभी तक एंटीवायरल दवा नहीं बन पाई है, इसलिए इसे और खत्म माना जाता है। जैसे ही चिकित्सा विभाग को इस बात की सूचना मिली कि दो मरीज जो बच्चे जो भर्ती है गुजरात में, उनको चांदीपुरा जो वायरस है वह उससे संक्रमित है। उसके बाद शिक्षा विभाग की टीम ने उन दोनों बच्चों के जो गांव है वहां पर सर्वे शुरू किया है। सभी जो लोग हैं उनकी जांच की है, बच्चों के साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग है उनकी जांच की गई है। और इसके अलावा अब जो है चिकित्सा विभाग पूरी तरह से सफल के जो डिप्टी सीएम है, जो उन्होंने साथ किया है कि सरकार के आदेश के बाद अब जो है इस पूरे क्षेत्र में एक बार फिर पूरी तरह से सर्वे किया जाएगा। एक ही बच्चे की हिस्ट्री ली जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं उन पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि उनके जो संपर्क में जो बच्चे आए हैं उन पर खास नजर रखी जाएगी, जिससे ये जो वायरस है आगे नहीं फैल पाए। जी, इसके साथ ही 2 बच्चे बीमार हुए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरे की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। तो उसको लेके क्या जानकारी है, कैसी तबीयत इस बच्चे की बनी हुई है? इसके साथ ही अब तक की क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, जो एक बच्चे की मौत हुई है उसके बाद सतर्क है, और दूसरी ओर जो बच्चा अभी गुजरात में भर्ती है उसकी लगातार चिकित्सा विभाग अपडेट ले रहा है, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है उसके आधार पर आगे जो होगी वह सर्वे होगा। लेकिन जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है उनसे जो बात हुई उससे पता चला है कि अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है, क्योंकि जब उदयपुर जब खेरवाड़ा से बच्चों को लेकर गुजरात गए थे तब उन्हें आईसीयू भर्ती किया गया था और अब जो है उन्हें जो साधारण वार्ड हो रहा है उस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सामान्य वार्ड में शिफ्ट होने की वजह से ये माना जा रहा है कि बच्चे की तबियत ठीक है, वो जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां 2 बच्चों में ये लक्षण पाए गए। दोनों को गुजरात में एडमिट करवाया गया था, जहां पे एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे का इलाज जारी है। दूसरे की हालत में सुधार बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए घर घर जाकर सर्वे करा रहा है। इसके साथ ही जिन बच्चों में भी बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं या फिर जो भी बच्चे बीमार हैं, उनके इलाज के लिए तत्काल व्यवस्था की जा रही है।